क्या औलिया अल्लाह के वसीले से मांगना शिरक है, और किसी वली अल्लाह की बारगाह में जाएं तो उसका हाजिरी का सही तरीका क्या है? औलिया अल्लाह के वसीले से, तो वसीला तो मैंने बारहा जिक्र किया है कि ये दुनिया वसीले पर ही कायम है। यानी इस दुनिया में हम आए हैं तो बगैर वसीले के कोई काम होता ही नहीं है। इंसान भी इस दुनिया में आता है, खुद आता है तो वसीले से ही आता है, माँ बाप के वसीले से आता है। उसे जो रिस्क मिलता है वो भी वसीले से ही मिलता है, किसी न किसी के हाथ से मिलता है। खाना मिलता है किसी न किसी के हाथ से मिलता है। तो ये सब वसीला ही है। खाना खाने के लिए घर में बीवी वसीला है, नौकर वसीला है, रिस्क रोजी हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए जहाँ वो काम काज करता है तो वो सरमायादार वसीला है, वो पैसा देने वाला वसीला है। अगर कहीं सफ़र करना चाहता है तो सवारी उसके लिए वसीला है, ड्राइवर उसके लिए वसीला है। तो हर जिंदगी के एक एक लम्हे को आप देखें तो ये वसीले से खाली नहीं है। पता ये चला कि इस दुनिया में अगर रहना है तो बगैर वसीले के इंसान नहीं रह सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने वो निज़ाम ये इस दुनिया के लिए पैदा फरमाया है। तो वसीला, वसीले का अगर कोई इनकार करे तो उसे इन तमाम चीज़ों का इनकार करना होगा। जब इन तमाम चीज़ों का इनकार करेगा तो लोग कहेंगे ये तो पागल है, बेवकूफ़ है, पागल है। अक्ल जो नहीं रखता वही इन चीज़ों का इनकार करेगा। तो पता ये चला कि हर चीज़ का दारो मदार इस दुनिया में वसीले पर है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो कुदरत वाला है। वो चाहे तो बगैर माँ बाप के, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया वैसे तमाम इंसान को पैदा फरमा देता। वो चाहे तो बगैर किसी के जरिए और वसीले के अल्लाह तबारक व तआला खुद हमें रिस्क अता फरमाए, जैसे कि मन्नो सलवा उतरता था आसमान से। तो अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो, जरिया तलाश करो। और खुद कुरान पाक में ये भी इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो ये मदद चाहना यानी क्या मतलब? सब्र और नमाज को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाओ, उसकी बारगाह में वसीला बनाओ, मदद चाहो। तो बताइए, सब्र, सब्र भी गैरुल्लाह है, नमाज भी गैरुल्लाह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात के अलावा है। और ख़ुद रब तबारक व तआला ने इनसे मदद मांगने का हुक्म दिया। तो जब सब्र और हमारी नमाज ये हमारे लिए मददगार हो सकते हैं, जो कि हमारी नमाज मकबूल है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है, तो वो ज़ाते गिरामी, वो औलियाए किराम कि जिनका अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना यकीनी है, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, महबूब है, जो महबूबाने बारगाह है, तो उन्हें तो बदरजे औला वसीला बनाया जा सकता है। तो वसीला बनाना ये ऐन ईमान की निशानी है कि हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। बगैर वसीले के खुदा भी नहीं मिलता। कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से, आपके बताने से हमने ये जाना कि वो अल्लाह वो एक है, वही हमारा पालने वाला है, वही हमारा रब है, वही कादिर मुतलक है। हमने ये सब जाना तो हुजूर के वसीले से ही जाना। तो बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो बगैर वसीले के बात होती नहीं। तो इन औलियाए किराम को वसीला बनाना ये जायज़ है। अब रह गई बात कि औलियाए किराम की बारगाह में हाजिरी का क्या शरअन तरीक़ा है। तो ये वो महबूबाने बारगाह हैं, वो अज़मत और जलालत वाली जगह हैं, उनका दरबार। आप यूँ समझ लीजिए कि कोई दुनियावी बादशाह है, दुनियावी हुक्मरान है, दुनियावी बड़ा वज़ीर आज़म है,
अब उसके पास जाओ तो क्या जाकर तुम सीधे उससे लिपट जाओगे? नहीं, जो उसका दोस्त है उसके मिलने का तरीका अलग होगा और आम इंसानों की मुलाकात का तरीका अलग होता है। तो ये तो दुनियावी बातें हैं, वो तो अल्लाह के दोस्त हैं, वो अल्लाह के वजीर हैं, वो अल्लाह की जानिब से हुक्मरां मुकर्रर किए गए हैं, अल्लाह के महबूबाने बारगाह हैं। तो उनकी बारगाह में भी हाजिरी का तरीका ये है कि अदब के साथ हाजिर हो, नजरें नीची रखें, हाथ बांधे हुए, जिस तरह नमाज में हाथ बांधा जाता है, और नजरें नीची रखकर, और जब किसी मज़ार पर हाजिरी दी जाए तो इस तरह हाजिरी दी जाए कि सलाम पेश करते हुए पायती से अगर दाखिल होने के लिए रास्ता हो तो पायती से हाजिरी दे, यानी कदम की तरफ से हाजिर दे, इस तरह से अंदर दाखिल हो, और कदम की तरफ से हाजिर अंदर दाखिल होकर और बाईं तरफ बाईं जानिब वो इस तरह जाए कि सीना उन वली अल्लाह के महबूब के सीने की जानिब खड़ा हो, यानी किबले की तरफ पीठ करके, और जो है इस तौर पर कि उनका सीना तुम्हारे सामने हो या चेहरा आपके सामने हो। इस जगह अगर ये जगह अगर मिले तो बहुत बेहतर है। यही हाजिरी का जो है वो तरीक़ा हमें उलमाए किराम ने तालीम फरमाया है। और नज़दीक होने की कोशिश ना करे, बल्कि ये सोचे और दिल में ये बात लाए कि मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह का करम है कि इस बड़ी बारगाह में हाजिरी का शरफ मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा करीब होना ये भी अदब के खिलाफ है। आला हजरत फरमाते हैं कि कम अज कम 4 कदम या 4 हाथ दूरी इख्तियार करे, 4 हाथ की दूरी, 4 गज की दूरी इख्तियार करे कम अज कम। कि हम ये नहीं बनते कि हम हमारे लिए ये नहीं बनता, या हमें ये जेब नहीं देता कि हम मज़ार पर चढ़ते चले जाएं, गिरते चले जाएं। ये भी अदब के खिलाफ है। आवाज़ पस्त रखी जाए। कुछ लोगों को देखा गया है कि ज़ोर ज़ोर आवाज़ से वो सलातो सलाम या जो है दूसरी चीज़ें या ज़िक्र अज़कार इन जगहों पर करते हैं, तो ये भी अदब के खिलाफ है। आवाज़ पस्त रखी जाए, ज़िक्र किया जाए, दुआएं की जाएं, यानी उसमें भी अदब का लिहाज रखा जाए, अदब का लिहाज रखा जाए, और अदब का लिहाज रखते हुए उनकी बारगाह में हाजिरी दें। और अगर वो यकीनी तौर पर जिनकी विलायत यकीनी है, जिनकी विलायत उनकी जिंदगी में ही मशहूर हो गई, जैसे कि हुजूर गौसे पाक हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं, है ना, हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, तो ऐसे बड़ी बड़ी बारगाह हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। तो ये बड़ी बड़ी बारगाहों में हाजिरी दें तो वहाँ पर मांगने का तरीका दो तरीके का मांगने का तरीका 2 तरह से हो सकता है। या तो अल्लाह की बारगाह में उनको वसीला बनाकर और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, या डायरेक्ट उनसे भी आप मांग सकते हैं। और जो आम औलियाए किराम हैं तो उनकी बारगाह के बारे में उलमाए किराम ने फरमाया कि बेहतर ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए और उन्हें अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाकर इस तरह से दुआ की जाए। तो यही हाजिरी का सही तरीका है, इस पर अमल करना चाहिए।